नमस्कार साथियों। लूसेंट्स सामान्य विज्ञान का ये मेरा पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। उसमें मैं लगभग 300 क्वेश्चन कराने वाला था, लेकिन किसी कारणवश पूरे क्वेश्चन नहीं करा पाया। अब शेष क्वेश्चन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। मैडम क्यूरी ने क्या खोज की थी? रेडियम की खोज। और रॉन्टजन ने क्या खोज की थी? एक्सरे। और मेंडलीफ ने क्या खोज की थी? आवर्त का नियम खोजा था। और अगला है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? किसने? कॉपरनिकस ने खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? ऑटो हान ने किया था। किसने? ऑटो हान ने। और डायनमो की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? विलियम साल्क ने की थी। और टेलीस्कोप की खोज किसने? गैलीलियो ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, किससे कहता है? यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्तदाब मापा जाता है, किससे मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से किया जाता है रक्तदाब का मापन। और अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन। और अगला क्वेश्चन है कि पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में क्या होता है? फलों का अध्ययन होता है। फंगोलॉजी में क्या होता है? कवकों का अध्ययन होता है। एंथ्रोलॉजी में क्या होता है? पुष्पों का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? ये है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? कहाँ है ये? गुड़गांव में है। अगला क्वेश्चन है कि होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? किसका नाम होता है ये होमो सैपियंस? ये मनुष्य का नाम होता है होमो सैपियंस। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? किसने की थी? जॉन ई साल्क ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि जॉन हैरिसन ने क्रेनोमीटर की खोज की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जेड जॉनसन ने माइक्रोस्कोप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? क्या नाम दोस्तों? फ्लीक्विनोन है। और रक्त का थक्का ना बनना क्या होता है? विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन ई की कमी से होता है कौन सा? रक्त का थक्का ना बनना। और इसमें क्या होता है? मतलब विटामिन के से रक्त का थक्का ना बनना। विटामिन ए किस में होता है? टेकोफेरल, जिसको नपुंसक रोग भी बोलते हैं। विटामिन डी का मतलब क्या है? कैल्सीफेरल रोग होता है, रिकेट्स। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरल। और रोग क्या होता है? रिकेट्स होता है, याद रखिएगा। विटामिन बी3 में क्या होता है? नियोसिन होता है। इससे क्या होता है? रोगी के क्या होते हैं? बाल सफ़ेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंसू गैस, आंसू गैस को क्या नाम होता है? इसके क्या होते हैं? CS गैस भी बोलते हैं। क्या है? मतलब आंसू गैस। ये क्वेश्चन कुछ अधूरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रेज ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल क्या है? आनुवंशिकी के जनक हैं। और मेंडलीफ किसके हैं? आवर्त का नियम दिया था मेंडलीफ ने। और अगला क्वेश्चन है कि डार्विन ने क्या खोज की थी? विकासवाद का सिद्धांत खोजा था। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, किससे की जाती है? बैरोमीटर से की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता की माप होती है, किससे? रिक्टर स्केल से होती है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है, किसका बना होता है? नरम लोहे का बना होता है ट्रांसफार्मर का कोड। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया के टीके की खोज किसने की थी? किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है, क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है डायनामाइट में। और क्या होता है? डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबल ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी, जिसको स्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? किसका होता है? रेडिएटर का होता है। अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। और अगला क्वेश्चन है कि मार्स गैस किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है CH4। अगला क्वेश्चन है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1969 में हुई थी इसरो की स्थापना। और अगला क्वेश्चन है कि अदिश राशि कौन कौन सी है?
अधिक राशि क्या होती है? जिसमें दिशा ना हो, केवल परिमाण की आवश्यकता हो, उसे क्या कहते हैं? अधिक राशि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इसका जीवन काल 2 से 5 दिन होता है श्वेत रक्त कण का। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? किसने की थी? जेम्स सिम्पसन ने की थी क्लोरोफॉर्म की खोज। अगला क्वेश्चन है कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि रेशम उत्पादन का अध्ययन करता है, कौन करता है? सेरिकल्चर करता है। अगला क्वेश्चन है कि टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, किसमें पाई थी? जांघ या टांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया था, किससे? हेमेटाइट के रूप में प्राप्त किया जाता है अधिकांश लोहा, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ प्राप्त होता है, किसे क्या कहते हैं? निकोटीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? कौन सा? कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये ठीक नहीं किया जा सकता है। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? एक लाइलाज बीमारी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीरे का अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण कितना होता है? कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक 22 होता है। क्रांति कोण कितना होता है? 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है कि लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? 5 होता है, यहाँ पे गलत दिया है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, किससे संबंधित है? मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से होता है हाइड्रोपोनिक्स का संबंध। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपभोक्ता होता है, क्या होता है? शाकाहारी होता है प्राथमिक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है कि कार्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग होता है? किसका होता है? नेत्र का होता है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग होता है जिसका परिणाम क्या होता है? रक्त, जिसे कट जाने पर रक्त नहीं जमता है, थक्का नहीं जमता है, बहता ही रहता है। अगला क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स किसने दिया था? किसने दिया था? बैटसन ने दिया था जेनेटिक्स। अगला क्वेश्चन है कि अक्टीमीटर प्रयोग होता है, किसमें होता है? सूर्य की किरण की तीव्रता मापने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? 6 फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 310 केल्विन होता है। 3 होते हैं फ़ारेनहाइट में, देखा जाए तो 6 होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड में 310 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है कि हैजे के टीके की खोज किसने की थी? किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी हैजे के टीके की खोज। और अगला क्वेश्चन है कि एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन करता है? किसका करता है? कीट पतंगों का अध्ययन करता है एंटोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम्स गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? 46, जिनको 23 जोड़े भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होता है, क्या होता है? विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है टेलीफोन लाइन में। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, कितनी होती है? 80% होती है। अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? किसने की थी? दुसाने ने की थी, तुलासने ने लाइकेन की खोज। अगला क्वेश्चन है कि शैवालों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है शैवालों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, कौन कहा जाता है? अरस्तु कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? फोटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? किस युग में हुई थी? प्लायोसिन युग में हुई थी मानव की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है कि डेंड्रोलॉजी अध्ययन करता है, किसका करता है? वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन करता है डेंड्रोलॉजी। और अगला क्वेश्चन है कि शरीर में कौन सा अंग ब्लड बैंक का काम करता है? कौन सा? जो प्लीहा होता है ये ब्लड बैंक का काम करता है। अगला क्वेश्चन है ड्रेसर ने किसकी खोज की थी? किसकी? एस्पिरिन की खोज की थी। योग के आविष्कारक हैं कौन है? पतंजलि हैं। अगला क्वेश्चन है कि विडाल टेस्ट किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? ये किया जाता है टाइफाइड के लिए, विडाल टेस्ट। अगला क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम बारिश कराने के लिए बादलों पर किस रसायन का छिड़काव करते हैं? किसका करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होता है? मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक होता है, क्या होता है? साइटोक्रोम दोनों के लिए आवश्यक होता है। और अगला क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है? मैरीकल्चर में किसका उत्पादन होता है? किसका होता है? समुद्री जीवों का होता है अध्ययन, उत्पादन नहीं, अध्ययन होता है मैरीकल्चर में। अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? किसने की थी? तुलासने ने की थी।
अगला क्वेश्चन है कि नेशनल केमिस्ट्री लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ये पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है, क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा पर पाया जाने वाला तत्व होता है, क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। और अगला क्वेश्चन है कि HIV इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस होता है HIV का फुल फॉर्म। की खोज किसने की थी? लुक मॉन्टेनियर ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, ये किसमें मापा जाता है? ये फल्क सेमोमीटर में मापा जाता है चुंबकीय क्षेत्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होता है? कहाँ होता है? ये अर्थ मध्य में उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? किसकी है? तरबूज की होती है शुगर बेबी। अगला क्वेश्चन है कि धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है धूप चश्मे में। अगला क्वेश्चन है कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है कि वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको गुंजन पक्षी या हमिंग बर्ड भी बोलते हैं, जो क्या होता है? पीछे की ओर उड़ता है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलता है? कौन सा होता है? ट्रांसफार्मर होता है। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा होता है, क्या होता है? खाने वाला सोडा होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है कि पोलोनियम की खोज किसने की थी? किसने की थी? मैरी क्यूरी ने की थी पोलोनियम की खोज। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की दिशा बदलने में किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? क्यूरेटर का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? कितना लगता है? 499 सेकंड, जिसको बोलते हैं 8 मिनट 19 सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? कितने? 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। 1 जूल 107 नहीं, याद रखिएगा, यहाँ पे पावर में दिया है। अगला क्वेश्चन है कि मायोपिया का क्या अर्थ होता है? क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है मायोपिया का अर्थ। अगला क्वेश्चन है कि जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? स्मॉल जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर होता है, मतलब ये त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल की बूंदें किस कारण गोल होती हैं? किसके कारण गोल होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। और अगला क्वेश्चन है कि किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? किसकी? गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि सुहागा का रासायनिक नाम होता है, क्या होता है? बोरेक्स होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? कौन सी भरी होती है? हीलियम गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल का अणुभार होता है, क्या होता है? 20 होता है भारी जल का अणुभार। और अगला क्वेश्चन है कि हड्डियों में कितने % फास्फोरस होता है? हड्डियों में कितने % फास्फोरस होता है? 8% होता है। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी में पीला रंग कारण होता है, किसके कारण होता है? कुकुरमिन के कारण होता है। किसके कारण? कुरकुमिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि पैंथेरा टाइग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है? किसका होता है? ये बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है, पैंथेरा टाइग्रिस। और अगला क्वेश्चन है डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? कोल्फ ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में उपयोग होता है, किसका? साइट्रोटन का होता है कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में। अगला क्वेश्चन है गैसों में गैस का उदाहरण क्या होता है? वायु होता है गैसों में गैस का उदाहरण। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि खैरा रोग का संबंध किससे होता है? किससे होता है? धान से होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में। अगला क्वेश्चन है कि MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? किसमें? मिसल्स, मम्स और रूबेला में दिया जाता है। किसका? MMR का टीका। और अगला क्वेश्चन है कि फ्रेनोलॉजी का अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? खोपड़ी का अध्ययन करता है फ्रेनोलॉजी। और अगला क्वेश्चन है कि किसे कोशिका की पाचक थैली कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है, इसे पाचक थैली भी कहा जाता है, इसे एटम बम भी कहा जाता है, इसे हाउस कीपर भी कहा जाता है। कोशिका की पाचक थैली को ध्यान रखिए, इससे बहुत सारे नाम हैं। और अगला क्वेश्चन है कि नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है, क्या होता है? गुदेदार पुष्पासन होता है।
अगला क्वेश्चन है कि मकड़ी किस संघ से संबंधित है? उत्तर है आर्थ्रोपोडा। जो मकड़ी होती है किस संघ से संबंधित होती है? आर्थ्रोपोडा से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया क्या है इनकी? हिस्टोरिया एनिमेलिया है, जिसमें से इनका सभी का अध्ययन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि इन्हें जीव विज्ञान के बारे में, जंतु विज्ञान के बारे में क्या है लिखा है? किसमें? हिस्टोरिया एनिमेलिया में। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, जिसकी खोज 1886 में अल्टमैन ने की थी। जेंडा ने इसका नाम क्या रखा था? पाउसाप सेल रखा था। किसका नाम? कोशिका का। अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन का उत्पादन करता है। इसकी खोज रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में की थी। अगला क्वेश्चन है कि 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? R.H. व्हिटकर ने दिया था 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि यह यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, इसकी खोज किसने की थी? यह यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, इसकी खोज की थी क्रिस्टन डी दवे ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि हृदय के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल कौन सा होता है? कौन सा होता है? जैतून का तेल जो होता है हृदय के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल होता है। अगला क्वेश्चन है कि चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से किसकी कमी हो जाती है? किसकी कमी होती है? कैल्शियम की कमी होती है चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन करने से। अगला क्वेश्चन है कि स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? किसकी? विटामिन सी की कमी से। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज किसने की थी? किसने? उत्तर है वाटसन एवं क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किसका होता है प्रकीर्णन सबसे अधिक? बैंगनी रंग का होता है। अगर देखा जाए सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? क्या होता है? सिरका होता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध को दही में जमाव स्कंदित करने वाला एंजाइम होता है, कौन सा होता है? रेनिन होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस हार्मोन का आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? किसको कहते हैं? जो एड्रेनलिन होता है, इस हार्मोन को क्या कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शीशा है, शीशा क्या दोस्तों? एक अतिशीतित द्रव होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसे जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है? किसे? डीएनए को जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डीडीटी जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथीन होता है। अगर देखा जाए इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज डी पॉल मुलर ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? किसने की थी? जॉन ई साल्क ने की थी पोलियो के टीके की खोज। और अगला क्वेश्चन है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा होता है? कौन सा होता है? हाइड्रोफोन होता है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई का मापक क्या होता है? क्या होता है? फेथोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है भारी जल का रासायनिक सूत्र, इसका क्या होता है? D2O होता है। अगला क्वेश्चन है टिटेनस बीमारी को अन्य किस नाम से जानते हैं? किसके? लागजा के नाम से जानते हैं टिटेनस बीमारी को अन्य नाम से। और अगला क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? किसने की थी? आर्किमिडीज ने की थी। मतलब तैरने का सिद्धांत या लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह का कारण क्या होता है? क्या होता है? इंसुलिन की कमी होता है मधुमेह रोग का कारण। अगला क्वेश्चन है कि किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? किसे? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम का पता किसने लगाया? किसने लगाया था? लेब्रन ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? किसने दिया था? लेवोसिए ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि जीन अवस्थित होते हैं किसमें होते हैं? गुणसूत्र में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल एक प्रकार का है, क्या होता है? मंदक होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत? 2 बार विकसित होते हैं। कितने? 20 दांत जो होते हैं 2 बार विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कौन सा होता है? टाइलिन होता है। अगला क्वेश्चन है कि आलू क्या होता है? क्या है? आलू एक तना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी, कहाँ हुई थी? जल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? किसने की थी? विक्टर हेस ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल का pH मान कितना होता है? कितना होता है? 4 होता है समुद्री जल का pH मान।
और अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की खोज किसने की थी? किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन के नाम शब्द की खोज किसने की थी? किसने की थी? फंक ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि द्रवधातु तत्व होता है, कौन सा होता है? पारा होता है। और अगला क्वेश्चन है कि एक फायदम बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 6 फीट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि केल्विन रिक्टर स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है, कितना होता है? 300 के या 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट में कौन सा कांच प्रयोग होता है? कौन सा कांच प्रयोग होता है? सोडा कांच प्रयोग होता है ट्यूबलाइट में। और अगला क्वेश्चन है कि किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? किस पर? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर समान होता है। अगला क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? किससे? रेशम उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है? ECG, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। और अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कहा जाता है किसे? लाल, हरा और नीला को कहा जाता है प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा रंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? कौन सा? आंत जो होता है टाइफाइड में मुख्य रूप से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? कौन सा? हीरा होता है सबसे कठोर पदार्थ। अगला क्वेश्चन है कि गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? किसका होता है? नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का होता है। अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट की खोज किसने की थी? किसने की थी? जोसेफ आस्पडेन ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि किसको मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है? किसको मिलाने पर? क्रोमियम ऑक्साइड को मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि LED का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? होलोयांक ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य घटक होता है, क्या होता है? मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? जोहानसन ने किया था जीन शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि सहजीविता का उदाहरण है, क्या होता है? सहजीविता का उदाहरण लाइकेन होता है। अगला क्वेश्चन है कि हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला। कब? 1968 में जेनेटिक कोड का पता लगाया था। अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं का वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखा होता है? किस भाषा में लिखा होता है? लैटिन भाषा में। अगला क्वेश्चन है कि कलर ब्लाइंडनेस में रोगी किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है? किसकी? लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। किसमें? कलर ब्लाइंडनेस रोग में। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट से। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ प्राप्त होता है, कौन सा होता है विषैला पदार्थ? निकोटीन होता है। और अगला है क्वेश्चन कि कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? कौन सा? जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ये ठीक नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि लार का pH मान होता है, लार का pH मान कितना होता है? 5 होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है, किससे संबंधित है? मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। हाइड्रोपोनिक्स मतलब बिना मिट्टी के पौधों की वृद्धि जो हो उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपभोक्ता होता है, कैसा होता है? शाकाहारी होता है प्राथमिक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है कि कार्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग होता है? किसका होता है? नेत्र का होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस भाषा में लिखा जाता है? कुछ अधूरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कलर ब्लाइंडनेस में रोगी में किस रंग की पहचान नहीं होती? किसकी? लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जाता है, किससे? हेमेटाइट से। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ प्राप्त होता है निकोटीन से। ये क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कुछ रिपीट हो रहे हैं। हाँ, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन थे, देखते हैं। जैसे हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग होता है जिसका परिणाम क्या होता है? क्या होता है? इसमें जो होता है रक्त जमता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स नाम किसने दिया था? किसने दिया था? बैटसन ने दिया था जेनेटिक्स नाम। अगला क्वेश्चन है कि एक्टीमीटर का प्रयोग होता है किसके लिए? सूर्य की किरण की तीव्रता मापने के लिए होता है एक्टियोमीटर का उपयोग। अगला क्वेश्चन है कि मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? किस युग में थी? प्रायोसीन युग में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि डेंड्रोलॉजी अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन करता है डेंड्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में कौन सा अंग ब्लड बैंक का काम करता है? कौन सा? जो प्लीहा होता है ये ब्लड बैंक का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में यूरिया बनाता है, कहाँ बनता है ये? यकृत, जिसको हम लीवर भी बोलते हैं, यहाँ यूरिया बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहता है? डायलिसिस कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि यूरेन में पीले रंग का कारण क्या होता है? क्या होता है? यूरोक्रोम होता है। अगला क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कौन सा? टाइलिन पाया जाता है लार में एंजाइम। अगला क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? जोसेफ शिपलिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? NaCl, स्मॉल ए होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है किसका? सोना चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? किसके साथ? वसा के साथ। अगला क्वेश्चन है कि दूध का pH मान कितना होता है? कितना होता है? 4 होता है दूध का pH मान। अगला क्वेश्चन है कि शहद का मुख्य घटक क्या होता है? क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। अगला क्वेश्चन है कि IRCTC का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है IRCTC का अर्थ। अगला क्वेश्चन है कि मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेष मिले रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं ह्यूमस, याद रखिएगा। मृदा में सड़े गले पदार्थों को ह्यूमस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? किसको? बायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है टीबिया नामक हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। और अगला क्वेश्चन है कि मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है? किस राज्य में आता है? केरल में आता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी होती है? कौन सी होती है? क्षोभमंडल होती है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कण को और क्या कहा जाता है? क्या कहता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है श्वेत रक्त कण को। अगला क्वेश्चन है कि टमाटर किस प्रकार की श्रेणी में आता है? किस प्रकार की? ये एक फल होता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी परमाणु के नाभिक की खोज। अगला क्वेश्चन है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः पाया जाता है, क्या पाया जाता है? मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस में। अगला क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन पर नियंत्रण रखता है, कौन रखता है? पेसमेकर रखता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितने? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांतर का वर्णन किसने किया था? किसने किया था? हेर्नर ने किया था। कब? 1876 में। अगला क्वेश्चन है कि स्मॉल जी का मान कैपिटल जी नहीं होता है दोस्तों। स्मॉल जी का मान सबसे अधिक और सबसे कम कहाँ पर होता है? अगर देखा जाए कि ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है, लेकिन विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक माइक्रोफोन किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? 16 की घात 10 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का पहला गति का नियम संबंधित है किससे? जड़त्व से संबंधित है न्यूटन का पहला गति का नियम। और अगला क्वेश्चन है कि मानव मतलब पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ पर होता है? कहाँ होता है? दक्षिणी ध्रुव पर होता है। अगला क्वेश्चन है किस बल के कारण दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाती है? किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण जो होती है मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि तेल का एक तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायु की गति को किस में मापा जाता है? किस में मापा जाता है? एनीमोमीटर में मापा जाता है वायु की गति को। अगला क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? किसके कारण? अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? संवेग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, कौन बदलता है? सितार बदलता है। अगला क्वेश्चन है कि ताप वृद्धि के साथ ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? कितना होता है? अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है कि चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? किस पर? चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है चालक की प्रतिरोधकता। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है? कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है पानी का क्वथनांक। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण को 30 डिग्री के कोण पर घुमाने पर परावर्तित किरण कितनी डिग्री घूमेगी? कितनी घूमेगी? 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि नियत आयतन गैस तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? किस पर? चार्ल्स के नियम पर आधारित है नियत आयतन गैस तापमापी।
अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष बनने का कारण होता है, क्या होता है? विवर्तन होता है इंद्रधनुष बनने का कारण। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका? विकिरण का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि हीटर का तार किसका बना होता है, किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है हीटर का तार। और अगला क्वेश्चन है कि कार्य अधिकतम होगा यदि विस्थापन और बल के बीच कोण कितना हो? 0 हो। अगला क्वेश्चन है कि ट्रैफिक संकेत लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? क्यों बनाते हैं? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग के बनाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है उगता सूरज लाल रंग का होता है, उगता सूरज लाल रंग का होता है, इसका कारण क्या होता है? क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाते हैं, क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि एथिलीन गैस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किस लिए कहता है? फलों को पकाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किस गैस को रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है, किसको? अमोनिया का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू गैस में ईंधन मुख्यतः पाया जाता है किस रूप में? CH4 मतलब मेथ एथ प्रोब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल शुद्ध करने की विधि कौन सी होती है? कौन सी? भाप आसवन होती है तारपीन का तेल शुद्ध करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफार्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है, क्या होता है? जहरीली गैस फार्जिन प्राप्त होती है क्लोरोफार्म को हवा में रखने पर। अगला क्वेश्चन है कि NTPC का परिवर्तन नाम क्या है? क्या नाम है? NTPC लिमिटेड होता है इसका परिवर्तन नाम। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1975 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज हुई थी, कब हुई थी? 1860 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि देश में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1956 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन सी गैस है? कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता में इस समय बड़ा खतरा किससे है? किससे? पर्यावरण का नष्ट होना इसका सबसे बड़ा खतरा है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के किस भाग में अमेजन मतलब ओजोन गैस पाई जाती है? किसमें? जो समताप मंडल होता है इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस दुर्घटना कब घटित हुई थी? कब घटित हुई थी? 1958 में घटित हुई थी। दोस्तों अगर मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों की साइंस में कंप्लीट करा के रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।